एसएच क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा बिहार में बहुत ही जल्द आपका सक्षमता परीक्षा होने वाला है 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों का। ठीक है, तो इसके बारे में कल के डेट में अगर के देखिएगा तो यहाँ पे एक ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा कि आखिर आपका परीक्षा का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है और आप किस तरीके से तैयारी कीजिएगा तो आपके लिए इसमें बेस्ट बुक क्या होगा, एग्जाम डेट क्या रहने वाले हैं आपके, तथा पासिंग मार्क्स क्या रहने वाले हैं। ठीक है, और कितने चांस में आपको यहाँ पे पास करना अनिवार्य होगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल रूप में इसी विषय के रूप में बातें करेंगे कि आपका जो सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षकों का होने वाला है उनको किस तरीके से यहाँ पे तैयारी करना चाहिए कि आप उनका जो भी यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो कि मतलब न्यूनतम मार्क्स है, पासिंग मार्क्स है, वहाँ पे वो सिक्योर करवाए। ठीक है, और इस वीडियो में वो भी जानेंगे कि आखिर पास नहीं होंगे तो उनका क्या होगा और उनको कितने अटेम्प्ट मिलेंगे। तो एक एक करके हम वीडियो में बने रहिए कि आपको हम बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताएंगे कि जो भी आपका सिलेबस रहने वाला है कम समय में आप किस तरह से इसको आप कवर कर सकते हैं। उसके लिए मैं जो भी बिहार में नियोजित शिक्षक आपका यहाँ पे सक्षमता परीक्षा देने वाले हैं उन लोग के लिए बहुत ही एकदम जो भी बुक्स पढ़ाई होते हैं बिहार का SCRT NCRT का, उस सब का यहाँ पे निचोड़ मैं दे दिया हूँ कि कम समय में, जैसे कि पता होगा जो भी बिहार में नियोजित शिक्षक होंगे सब परिवार वाले लोग होंगे, तो इतना समय उन लोगों के पास नहीं होगा कि मतलब वो एकदम डिटेल से लेकर क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक सारा बुक्स पढ़े। तो उन लोगों के लिए ही यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके का मैंने BSB का सक्षमता जो भी स्टडी किट है, जो कि आपका बिहार बोर्ड के द्वारा यहाँ पे आपका जो भी सिलेबस बनाया गया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी सिलेबस है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर आपका जो है ये है इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ताकि उसके बाद जो मैं अभी स्टडी किट के बारे में ये बातें कर रहा हूँ इसके बारे में और अच्छे से आपको जानकारी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर के हम नोटिस के बारे में देखते हैं तो नोटिस कुछ दिन पहले ही अगर के देखिएगा तो यहाँ पे जो भी निदेशक माध्यमिक शिक्षा के हैं कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव तो उस बिहार बोर्ड के सचिव को यहाँ पे एक लेटर लिखे थे, उसमें इन्होंने कहा था कि मतलब एक कुछ ऐसा हमको मार्गदर्शिका उपलब्ध कराइए ताकि हम सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन कर सके, ताकि उसका क्या कुछ रहने वाला है। ठीक है, तो उसी को रिप्लाई देते हुए 23 जनवरी 2024 को बिहार बोर्ड ने एक यहाँ पे लेटर जारी किया जिसमें दिया गया यहाँ पे संलग्न मार्गदर्शिका पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। यानी कि जो भी यहाँ पे संलग्न 2 है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं शिक्षा विभाग का ये जो लेटर आपके सामने नजर आ रहा है, इसमें वो गाइडलाइंस जारी कर दी हैं कि आखिर आप लोग का गाइडलाइंस के थ्रू किस तरीके से एग्जाम होगा, आपका एग्जाम पैटर्न क्या हो, कैसे क्या कुछ होगा। तो एक एक करके मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले कि जो भी बिहार में 3.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं, अगर के ये पास शिक्षक मतलब ये जो परीक्षा पास कर लेते हैं तो उनको नियोजित शिक्षक नहीं बल्कि अब विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे, जो कि एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होगा जो भी नियोजित शिक्षक है। ठीक है, तो आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। उसके बाद हम चलते हैं कि आपका जैसे ही आप विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं, जैसे आपका अभी जो पंचायत में आपका या ब्लॉक स्तर पर जो यहाँ पे संवर्ग होगा उसको स्थानांतरित करके जिला स्तरीय एकल संवर्ग होगा आपका, जैसे कि BPSC वाले टीचर का लोग है। ठीक है, जो एग्जाम का संरचना होने वाला है एक एक करके अब आप ध्यान से वीडियो देखिएगा। आपका सक्षमता परीक्षा में प्रश्न जो होंगे MCQs के रूप में होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 4 यहाँ पे एक सवाल का 4 ऑप्शंस रहेंगे और उसको जो भी सही होंगे वहाँ पे आपको सही करना होगा। अगर कि आप सही करते हैं तो उसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, और जो भी अगर कि आप गलती करते हैं उसके लिए आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बात को आप लोग याद रखिएगा। ये जो आपका एग्जाम होगा वो ऑनलाइन के माध्यम से होगा, तो आप लोग जो भी मतलब फंडामेंटल्स कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं अगर कि आपके घर में हैं तो और अगल बगल या तो हैं तो आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। आगे चल के ये भी बताया गया है कि आप कहाँ पे अपना कंप्यूटर का यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में हम आगे बातें करेंगे। ठीक है, परीक्षा का जो विषय होने वाला है डायरेक्ट इसमें बोला गया है कि राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक या उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि प्राथमिक 1 क्लास से लेकर 12 क्लास तक जो भी बिहार बोर्ड के स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं विषय, वही आपका यहाँ पे परीक्षा का विषय रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर के पाठ्यक्रम के बारे में हम बात करते हैं, यानी कि सिलेबस के बारे में बात करते हैं, तो इनमें दिया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित TRE-1 यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 1 और 2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम। यहाँ बताया गया है कि पाठ्यक्रम वही रहेगा जो कि BPSC में जो अभी परीक्षाएँ हुए हैं उसका जो पाठ्यक्रम था वही पाठ्यक्रम रहेगा। हम बातें करेंगे अभी कि उसका पाठ्यक्रम क्या था। एक बार पहले एग्जाम पैटर्न देखिए, इसके बाद जैसे ही होगा मैं आपको बताऊँगा
कि आखिर बीपीएससी में जो परीक्षा हुआ उसका पाठ्यक्रम यहाँ पे क्या था। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इसमें और क्या कुछ यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद एग्जाम पैटर्न देखिएगा तो इसमें बताया गया है कि आपको 150 गो सवाल जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें अगर के यहाँ पे देखिएगा दिया गया है कि अध्यापक कक्षा 1 के 5 के लिए अध्यापकों से 150 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें भाषा का सवाल 30 नंबर के रहेंगे, सामान्य अध्ययन का जो सवाल रहेंगे वो 40 नंबर के रहेंगे, और सामान्य विषय का जो रहेंगे वो 80 नंबर के सवाल रहेंगे। अगर के बातें करें यहाँ पे सामान्य विषय के मतलब अगर कि आप मान के चलिए आप भाषा के विषय हैं, हिंदी का अगर के हैं या उर्दू का है या बांग्ला का है, तो उसमें से आपको यहाँ पे 80 सवाल पूछे जाएंगे। बाकी जो भी चीज़ें होंगे अगर कि आप नॉर्मल सामान्य विषय होंगे तो इसमें टोटल सब्जेक्ट से आपका सवाल पूछा जाएगा, जैसे कि TRE 1 में या TRE 2 में पूछा गया था। मैं डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा अभी। और कक्षा 6 से 8 के जो मतलब 6 से 8 के लिए अध्यापक बनने वाले हैं उनके लिए यहाँ पे 150 सवाल में 30 सवाल जो पूछे जाएंगे भाषा के रहेंगे। भाषा के जो तो TRE में जो भी था क्वालिफाइंग मार्क्स था, तो हो सकता है इसमें अभी नोटिफिकेशन जब जारी होगा आपका 26 जनवरी को तो उसमें अभी और अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, भाग 2 में जो सवाल पूछा जाएगा आपका 40 नंबर से समान अध्ययन के मतलब हुआ इसमें आपका सारे विषय से सवाल पूछे जाएंगे, मैथ से, इंग्लिश से, जीके जीएस से, करंट अफेयर से। और संबंधित विषय यहाँ पे है आपका, यानी कि अगर आप सोशल साइंस से हैं तो आपको 80 मार्क्स का सोशल साइंस पूछेगा। अगर के यहाँ पे मैथ एंड साइंस से हैं तो आपका 80 मार्क्स का यहाँ पे मैथ एंड साइंस पूछेगा। तो इस तरीका से आपका 150 नंबर का यहाँ पे निर्धारित होते हैं। उसी तरह 9th 10th में भी 150 मार्क्स का सवाल पूछेगा आपका। भाषा पर 30 नंबर रहेंगे, और भाग 2 में समान अध्ययन 40 नंबर के रहेंगे, जिसमें सारा कुछ मैथ, रीजनिंग, आपका करंट अफेयर सारा कुछ रहेगा। ठीक है, अब जो 80 नंबर होंगे आपका यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट होगा, जैसे मैथ के मास्टर होंगे तो मैथ से 80 सवाल आपसे पूछा जाएगा। उसी तरह 11th 12th में भी है आपका 30 नंबर भाषा से, 40 नंबर जो भी सबके लिए जनरल होंगे वो, और आपका सब्जेक्ट से यहाँ पे 80 मार्क्स पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर के यहाँ पे बोला गया है ऊपर में कि यहाँ पे जो भी पाठ्यक्रम रहेंगे आपको वो बीपीएससी के जो भी निर्धारित किया गया है उसके अनुसार रहेंगे। तो अगर कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बीपीएससी द्वारा कौन सा पाठ्यक्रम कैसे यहाँ पे निर्धारित किया गया था। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो भाषा का आहर्ता भाग 1 भाग 2 में जैसे कि यहाँ पे जो दिया गया है तो ये तो स्टार्टिंग में हटा दिया गया था। जैसे पूछा गया है कि 150 नंबर का सवाल वहाँ पे देगा। ठीक है, 30 नंबर जो रहेगा प्राइमरी के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे याद रखिएगा, पीआरटी के लिए मैं बता रहा हूँ। 30 नंबर जो रहेगा आपका भाषा से रहेगा, और 120 नंबर जो रहेंगे आपका 40 नंबर रहेंगे, उसमें भी जीके जीएस का, और 80 नंबर जो मार्क्स रहेगा आपका जो रहेगा सब्जेक्ट पेपर से रहेगा। तो सामान्य अध्ययन के लिए जैसे ही यहाँ पे देखिएगा तो उसका क्या है, 1 से 5 के लिए सामान्य अध्ययन का है कि इसमें आपको प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल, पर्यावरण शामिल होंगे। यानी कि जो भी सिलेबस है यहाँ पे जो भी मैंने बोला इससे सवाल पूछा जाएगा। आपका जो यहाँ पे पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाएगा वो आपको SCERT से संबंधित होंगे। याद रखिएगा, जो आप पढ़ाते हैं और स्कूलों में उसी सब्जेक्ट से आपको यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा। आई होप कि 120 नंबर में क्या पूछा जाएगा आप यहाँ पे समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट में अगर कि आप यहाँ पे समान अध्ययन में जाइएगा तो 80 नंबर जो 40 नंबर बताया गया था उसमें से जो 40 नंबर मैंने बताया इसमें आपका मैथ भी पूछा जाएगा, रीजनिंग भी पूछा जाएगा, और यहाँ पे जनरल साइंस भी पूछा जाएगा, और करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। और जो 80 मार्क्स के चीज़ होंगे, 80 मार्क्स का जो भी 6 to 8 में यहाँ पे जूनियर लेवल का एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों से क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का जो भी विषय होते हैं विषय ओरिएंटेड SCERT से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी जो ये डिटेल में PDF दिया गया है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल हमको हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहाँ पर आपको सारा कुछ जो भी एग्जाम ओरिएंटेड जानकारी होगी मैं वहाँ पर प्रदान करता रहूँगा। ठीक है, आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद जैसे ही आइएगा तो इस लेटर में और एक चीज़ दिया गया था कि आपका यहाँ पे परीक्षा शुल्क क्या रहने वाला था। परीक्षा शुल्क आपका 1100 परीक्षा शुल्क रहेगा, और जो इस एग्ज़ाम का आपका टाइमिंग रहेगा वो 2 घंटा 30 मिनट रहेगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, यानी कि कंप्यूटर पे आपको वहाँ पे जाकर परीक्षा देने होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों समझ गया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका उत्तीर्णांक। आखिर कितने नंबर लाने पर यहाँ पर आप पास हो जाइएगा, तो आपका 40% मार्क्स यहाँ पे सामान्य के लिए अगर कि आप स्कोर कर लेते हैं तो आप यहाँ पे पास हो जाइएगा। ठीक है, पास होने के बाद बिहार बोर्ड के द्वारा आपको एक उत्तीर्णता पत्र प्राप्त होगा, उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे बात करेंगे।
सामान्य यानी कि वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, पिछड़ा वर्ग एनेक्स्चर में 1 में जो लोग आते हैं उनको 34%, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे जाति और जनजाति के लिए 32%, उसी तरह महिलाएं के लिए 32%, और जो भी यहाँ पे हैंडीकैप्ड लोग होंगे उनके लिए भी 32% की ज़रूरत होगी। अगर कि आप इतना नंबर लाते हैं तो आप यहाँ पे पास हो जाइएगा। बीपीएससी ऐसा नहीं है कि आप लोग का यहाँ पे कट ऑफ बनेगा और कट ऑफ लाने पर पास होगा, नहीं, आपका न्यूनतम अहर्ता अगर के आ जाता है तो आप यहाँ पे पास घोषित कर दिए जाइएगा। यहाँ पे उसके बाद क्या है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा परीक्षा आपका पास होने के बाद, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखें इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है कि जो आपका विज्ञापन होगा, विज्ञापन आपका 26 तारीख को यानी 26 जनवरी को यहाँ पे प्रकाशित किया जाएगा। ऑनलाइन जो आवेदन होगा 1 तारीख से लेकर 15 फरवरी के बीच में होगा। आप अपना एडमिट कार्ड जो होंगे वो 5 तारीख से ही यहाँ पे डाउनलोड करना स्टार्ट कर देंगे, 5 तारीख से लेकर 16 तारीख तक। और आपको क्या करना है, वहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड करके एक एडमिट कार्ड को अपने यहाँ पे समाहरणालय यानी कि डीएम ऑफिस में जाना है। वहाँ पे आपका जो भी सैलरी मिलता होगा, सैलरी से उसको सत्यापन कराकर वापस वहां पे पोर्टल पे, बिहार बोर्ड के पोर्टल पे उसको अपलोड करना होगा। इसका जो दिनांक है 6 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच में होगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा, आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा 26 फरवरी से लेकर 13 मार्च के बीच में आपका परीक्षा होगा, ठीक है। आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। अब बाकी यहाँ पे आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा क्या कुछ यहाँ पे चीज़ें दिया गया है। बाकी आपका जो यहाँ पे देख सकते हैं सर्टिफिकेट आपका क्या क्या लगने वाला है, आधार कार्ड, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, सीटेट, टेट, एस्टेट जो भी परीक्षा पास किए होंगे वो भी वहाँ पे अपलोड करना होगा। शैक्षणिक प्रमाण पत्र, प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र या नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र, ये सारा चीज़ आपको वहाँ पे पोर्टल पे अपलोड करने होंगे। आपको याद होना चाहिए जब आप ये अपलोड कीजिएगा तो फॉर्म भरते समय आपको 3 जिलों का वहाँ पे विकल्प मांगा जाएगा, कौन कौन सा जिला में आप नौकरी करने के लिए एलिजिबल है, यानी कि आप अपना इच्छा रखते हैं। वहाँ पर आपसे 3 चॉइस मांगा जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सब कुछ दिया गया है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में आपका थंब वेरिफिकेशन 2 बार होगा, एक बार आपका आइज वेरिफिकेशन होगा जिसको आइरिस रिकॉग्निशन बोलते हैं, यानी कि पुतली का जो होता है आंख का, वहाँ पे उसको सत्यापन करेगा लोग, ठीक है। बाकी एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है कि परीक्षा देने के पश्चात आपका मूल एडमिट कार्ड गुम नहीं होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। अगर कि आप एडमिट कार्ड भुलवा देते हैं, किसी तरीके से आप मिस कर देते हैं, तो याद रखिएगा आपको दोबारा सक्षमता परीक्षा यहाँ पर देना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चीज़ दिया गया है कि अगर कि आपको इसका प्रैक्टिस करना है कि आपका किस तरीके से मतलब कंप्यूटर जिन लोगों को चलाने नहीं आता होगा, तो अपने जो भी नज़दीकी आईसीटी लैब होंगे या जो भी प्रशैक्षणिक केंद्र होंगे वहाँ पे, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं लिखा गया है कि शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय होंगे, वहाँ पे शाम के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक जब स्कूल बंद हो जाते हैं तो जाके वहाँ पे अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ तो समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि परीक्षा समाप्ति के पश्चात सभी विषय का उत्तर कुंजी जो है, यानी कि जो आंसर शीट है, बिहार बोर्ड के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा और वहाँ से आप अपना यहाँ चीज़ें सारा कुछ मिला लीजिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपका जो यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है, आपका सिलेबस रहने वाला है क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक, ठीक है। तो आपको 30 दिन के अंदर में, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया कि 30 दिन में तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। आप 30 दिन मात्र और मात्र जो भी आप पढ़ाते हैं स्कूलों में क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक, वो सारे चीज़ों को आप अच्छे से अगर पढ़ लीजिए, आखिर बुक्स में चीज़ क्या दिए गए अच्छे से याद कर लीजिए, उतना में आपका परीक्षा निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कर लीजिए, जो भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर सवाल जैसे कि हाल ही फिलहाल में जो परीक्षा हुए हैं, तो वहाँ से देख लीजिएगा पेपर किस तरीके से पूछा गया है। उतना तो हार्ड सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हो सकता है अगर के लेवल थोड़ा सा हाई चला जाएगा तो आप पहले देखे रहिएगा किस तरीके से सवाल है, तो वहाँ पे आप सेफ साइड में रहिएगा, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे मैंने आपको सिलेबस बताया, वो सिलेबस आपके सहूलियत के लिए मैं यहाँ पे प्रदान कर दे रहा हूँ, ताकि क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत न पड़े। और जो भी मैं यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा PDF के रूप में, उसको आप पढ़ के एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आप इतना पास हो जाइएगा बिना कोई मतलब डर के, ठीक है ना। इसमें हम स्टडी की जो सक्षमता के लिए इसमें क्या प्रदान करने वाले हैं, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक, खास करके जो बिहार बोर्ड में आपका स्कूल में पढ़ाई होता है, वो हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सिविक्स का, इकोनॉमिक्स का और यहाँ पे
साइंस का, ठीक है, जो भी बुक्स हैं उसका हम शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। यानी कि जैसे मान के चलिए एक चैप्टर वाइज होता है ना, चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। उसमें कि जो भी चैप्टर में मुख्य मुख्य फैक्ट दिया गया है या मेरे को लगता है कि ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, वो सारे चीज़ों का संकलन मैंने बहुत अच्छे तरीक़े से कर दिया है वहाँ पर। जैसे कि अगर मैं आपको एक सेकेंड रुक जाइए, मैं आपको खुद दिखा ही देता हूँ कि किस तरीक़े से मैं आपको जो नोट्स हैं, नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड में रुक जाइए। जैसे कि अगर के यहाँ पे क्लास 9 का हम ज्योग्राफी यहाँ पे जैसे ही ओपन करते हैं, तो ज्योग्राफी के अगर के मान के चलिए जैसे ही यहाँ पे चैप्टर 1 में आइएगा ना, जैसे कि मान के चलिए चैप्टर 1 नहीं है, कोई दूसरा चैप्टर है, जैसे चैप्टर 7 में अगर क्लास 9 का ज्योग्राफी में आइएगा तो इस तरीके का चीज़ वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जो भी यहाँ पर चैप्टर है आपका, और यहाँ पर नीचे मैंने इस नोट्स में ऐड कर दिया गया कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ मुख्य चीज़ें दिया गया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें दिया गया है, क्या कि आप कम समय में बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये चीज़ों को पढ़ के अपना अच्छा सा मार्क्स वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। आपका सहूलियत के लिए, आपका समय बचाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा, तो आप इसको ले सकते हैं हमसे। उसके बाद बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, और जो वहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बोला गया है कि जो कि मैं आंदोलन से सवाल पूछा जाएगा, वो सारा आंदोलन का PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपको कम समय में बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जिनको भी चाहिए होगा मैं उनको प्रोवाइड करा सकता हूँ मात्र 299 में। ये देखिए, इसको प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगते हैं, टीम वर्क लगते हैं, उसके बाद ये प्रिपेयर होते हैं, और ये आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ एक जगह पे सटीक चीज़ मिल जाएगा, ताकि आप परीक्षा इतना में पास कर लीजिएगा, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए होगा इस दिए गए नंबर पे हमको यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन नोट्स साबित होगा, क्योंकि जो भी अभी TRE 1 और TRE 2 परीक्षा हुआ उसमें बहुत सारा सवाल वहाँ से देखने को मिला था, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए ये दिए गए नंबर पर 9176800345 पर हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। हो सकता है सक्षमता परीक्षा को जो क्लास 6 से 8 तक मैंने बताएं, हो सकता है क्लास 6 से 10 तक मैं अपना यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूं ये सारे चीज़ें, ताकि आपको एक अच्छा समझ मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।